जय भारत जय भविष्य के साथ मैं भागीरथ सिन्हा भारत भविष्य के आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन है। आज भारत भविष्य की टीम उपस्थित है द हिंदू समाज संगठन राजीव नगर एक्सटेंशन बेगमपुर में, जहां आज के प्रेस वार्ता में विजय प्रधान जी ने राजीव नगर एक्सटेंशन में जो किए गए अपने समाज कार्य है उनको लेकर के आज व्यास जी का दिल्ली आगमन और उनका स्वागत, उनके भव्य स्वागत में आज प्रेस वार्ता हुई। और आज के कार्यक्रमों में जो तय हुई है कि द हिंदू समाज संगठन का करते रहते हैं और दिल्ली कहे तो ये मिनी भारत है। इसके बावजूद भी बहुत सारे संपर्क आपके हैं, बहुत सारे लोग मिले, लेकिन आपने विजय प्रधान जी को ही क्यों चुना ये दायित्व देने के लिए? देखो, दिल्ली में आते आते मुझे 11 साल हो गए भागवत कथा के माध्यम से जी। और राजनीतिक गलियारों में, चाहे यहाँ के सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई किसी भी पार्टी से हो, हमारा सबसे संबंध है, सबसे अच्छा रिश्ता है। जो धर्म की रक्षा करे उसके साथ हमारे संबंध है। लेकिन जो ये राजीव नगर है, जो ये बेगमपुर है, इससे मेरा एक नाता इसलिए है क्योंकि जब अपने ब्रजधाम होटल से जब मैं पहली बार निकला सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के, तो पहली बार मैं राजीव नगर आया जी। तो यहाँ जब मैं आया तो मैंने सबसे पहली शुरुआत भारतवर्ष में अपने घर के बाद अगर कहीं की तो दिल्ली से की। आज भले ही कहीं मैं नेपाल जा रहा हूँ, चाहे मैं पंजाब जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कहीं अन्य राज्यों में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत जो पहली हुई वो राजीव नगर से हुई। तो यहाँ के सभी लोगों से मेरा अपना एक प्रेम है, लेकिन सभी लोग अपने अपने किसी निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन विजय जी को हमने इसलिए चुना, और विजय जी के अंदर मैंने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ के लोग इनकी प्रशंसा करते थे कि महाराज जी हमेशा दूसरों के दुख में साथ देते हैं, इसने कभी किसी को नाजायज़ नहीं सताया। चाहे ये अपने टाइम में कितने भी मतलब कह देना, चाहे धन का बल हो चाहे तन का बल हो, इन्होंने उस बल का दुरुपयोग नहीं किया। और मेरे विचार सुन करके इनके मन में ये विचार आ गया कि मुझे इस समाज को आगे बढ़ाना और धर्म का कार्य करना है। नहीं, आज के युवा बच्चे जो मतलब थोड़ा सा धन बल आ जाए या शरीर में बल आ जाए तो कोई ना कोई और कार्य चुन लेते हैं, लेकिन उन्हें केवल समाज का कार्य चुना। तो इसलिए मेरा मन ये बना कि क्यों ना जो पूरी कॉलोनी और जो विजयनगर और ये राजीव नगर और जैन नगर और ये बेगमपुर जो इस भाई से प्रेम करता है, तो फिर क्यों ना ये दायित्व इन्हीं को दे दिया जाए। तो आज विजय वत्स जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल मतलब भयंकर बीमारी में रहने के बाद भी, मतलब मौत के मुंह से बाहर आने के बाद भी, जो व्यक्ति अपने घर में आराम ना करने के बाद भी समाज का काम कर रहा है, तो उसके लिए मेरे मन में और भाव जाग गया कि भाई ये दायित्व ये भाई संभाल सकता है। आपके संगठन का क्या उद्देश्य है? मेरा संगठन का ये उद्देश्य है कि हम हमारा हिंदुत्व का जो हम कार्य कर सके, और इस संगठन जो हमारा ये हिंदू संगठन बना है, ये तो हम गौ माता की सेवा करते हैं। और हमारे साथ साथ ये हैं कि जो आप हमसे ये पूछना चाहोगे तो हम आपको कहेंगे, जो हमारे हिंदू धर्म की, जैसे हमारी बहनें हैं उनकी शादी वगैरह में हम ये चाहते हैं कि उनके लिए शादियों के लिए भी, जैसे शादी ब्याह का जो भी, और किसी बच्चों की पढ़ाई के लिए हम, यानी कि जितना ये हिंदू धर्म में हमारे धर्म के लिए जो भी हमारे भाई बहन उनके आगे के लिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम उनके लिए करते रहें। और हमारा मेन उद्देश्य अभी ये है कि हम सरकार से भी इन चीज़ों की मांगे करें, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक से, मेरी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हालांकि आदमी आप लोग जब आते हो, मीडिया वाले जब मेरे पास में आते हैं, तो यहाँ के निगम पार्षद MLA को बुखार लग जाता है। वो ये सोचते हैं कि क्या पता कहीं ये इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले भी मैंने बताया था कि ना तो मैं पहले निगम पार्षद की तैयारी कर रहा था और ना आज कर रहा हूँ। और ये मंदिर के पास से मैं बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी निगम पार्षद की यहाँ से तैयारी मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो अपने मन से ये भय हटा दे, मैं हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा हूँ और हिंदू धर्म के लिए कार्य करूँगा। इसमें हिंदू धर्म का हमारा ये है मेन उद्देश्य है कि हमारे हिंदुओं पे, हमारे जो भाई बहन हैं उनके ऊपर कोई भी समस्या अगर आती है तो मेरा दिल ये गवाही देता है कि मैं उस चीज़ों को, वो कार्य मैं कर सकूं। जिन्हें बताया, ये हमारे लिए भी क्या नाम है, एक होता है एक जन्मभूमि और ये कर्म भूमि। तो जन्म ये यहाँ इसी जगह से
आज जो मैं जो कुछ भी हूँ, जो विजय प्रधान और जो मेरा जो भी चीज़ें हैं, तो मेरी इसी जगह से। और ये जो आज ये मंदिर अभी बना है, इससे पहले से ही यहाँ पे इस जगह के लिए, छठ घाट के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। और मैं जब से व्यास जी से मिला जी, व्यास जी यहाँ पे भागवत कथा करने के लिए यहाँ पे आते थे, तो व्यास जी से जब मैं मिला, तो जब व्यास जी के गद्दी से जब व्यास जी जब बोलते थे, तो वहाँ पे जब वो प्रवचन अपने, तो व्यास जी से मेरे को एक चीज़ सीखने को मिला कि इंसान का जो मेन जो उद्देश्य रहना चाहिए, तो वो अपने अगर मेरे को अपने बल पे, अपनी शक्ति पे अगर मुझे ये करना है कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास में पैसा है, तो मैं उसको सही जगह यूज़ क्यों ना करूँ, मैं अपने धर्म के लिए और अपने इस चीज़। तो व्यास जी से मेरे को एक चीज़ ये प्रेरणा मिली कि मैं अपने हिंदू धर्म के लिए जागरूक रहूँ। और जब व्यास जी से मिलने के बाद जब मैं बीमार भी था, तो व्यास जी मेरे घर पे आए, तो व्यास जी से जब मेरा मिलना हुआ, उसके बाद ही मेरा द हिंदू समाज संगठन हमने तैयार करा, संगठन बना। और ये जो भी मैं संगठन चला रहा हूँ, तो वो मैं व्यास जी के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैं द हिंदू समाज संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा राय जी। तो आप अपने संगठन में क्या क्या कार्य करते हैं? मैं अपने संगठन में हिंदुत्व को बढ़ावा देती हूँ। जो भी जैसे कि ये आजकल चल रहा है, धर्म परिवर्तन चल रहा है, लेडीज़ को बहका के, फुसला के, बच्चों को, छोटे बच्चों को, लेडीज़ को कि हम तुम्हारे घर में अनाज दे देंगे, ये कर देंगे, जैसे कि अब ये लॉकडाउन में बहुत किया गया है। तो हम उनको जागरूक करते हैं अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए। हम अपने हिंदुत्व के लिए ही कार्य करते हैं। अगर विजय प्रधान जी की करें संगठन को लेकर के, और जिस तरह से यहाँ का माहौल है, इसमें जहाँ इस उम्र में घर परिवार को देखना चाहिए, वो समाज के साथ खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे विजय प्रधान जी के लिए? मैं विजय प्रधान जी के लिए ये कहना चाहूँगी, जो वो कर सकते हैं वो मेरे ख्याल से अभी इस टाइम पर कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में भी वो सबके साथ खड़े हैं, भूखे प्यासे, जो कि हमने खुद भी देखा है ये कि कहीं पर भी कुछ होता है वो तुरंत उसी टाइम जाते हैं और वो प्रॉब्लम जो भी होती है वो सॉर्ट आउट करते हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि जी हाँ जी बोलकर वो सब छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो भी कार्य लेते हैं वो पूरा करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ मैं अभी मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संघ से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हूँ जी। और आगे मैं इस संगठन में जुड़ने के लिए अपने आईडी दे चुकी हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी, जो हमेशा ना औरत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, पर औरत के नाम से ही पूजा हो, अर्चना हो, आरती हो, जो कुछ है औरत का ही नाम से रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं। औरत को अभी विजय प्रधान जी जैसे बोले, जो हमें अपने मरने की डर नहीं लगती, तो मुझे भी अपने मरने की कोई डर नहीं लगता। मुझे ये होता है जो समाज सेवा, सबसे बड़ी सेवा, अपने बच्चे को और अपने घर को तो सब परवरिश करता है, सब देखते हैं। अगर हम समाज को देखें ना, तो उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम समाज के लिए, जैसे हम अपने घर के लिए सोचते हैं, वैसे हम सोचें, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा रहेगा। और आगे मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी विजय प्रधान जी में हिम्मत है, जज्बा है, ऐसे हमारे पे भी श्री राम की कृपा बरसे, जो हमारे पे भी ये आए। अभी मुझे कुछ गरीबों की मदद करते हुए मेरे साथ कुछ वारदात हो गई थी जी। बुद्ध विहार थाने के एसएचओ और उनके 8 पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ बहुत गुंडागर्दी की है, मगर मैं बीजेपी में भी महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ, पर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। पर विजय प्रधान जी इस हालात में जा के हर जगह मेरे साथ खड़े उतरे हैं, हर जगह गए लेके मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय प्रधान जी, जो आप बढ़ चढ़ के आए। बस मेरा यही है, जो विजय प्रधान जी को जितना हो सके पूरे दिल्ली में, अब हम इनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला के। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनके लिए हम खड़े हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं। जय श्री राम। हम राजू नगर एक्सटेंशन राधा कृष्ण मंदिर यहाँ सेवा कर रहे हैं मंदिर को, और जो हमसे पार लग रहे हैं भगवान की निमित्त हम सेवा में लगे हुए हैं। ने कह दिया कि ये शायद मुश्किल बच पाए, जो 2 साल तक मतलब बीमारी को सहन करने के बाद भी अपनी माता, अपने पिता, अपने बच्चे और अपने शरीर का ध्यान ना रख करके अगर समाज के काम में आ गया है, तो इसलिए मेरा तो मन करता है कि विजय को ये दायित्व दिया जाए। और विजय अच्छा काम कर रहा है और लोग इससे प्रेम से जुड़ते भी हैं।
कहते हैं ना कि अकेला चना भाव नहीं फूलता। माना कि विजय प्रधान जी तन मन धन से लगे हैं आपकी सेवा में, लेकिन क्या अकेले एक विजय प्रधान से यह संभव है, या कारवां चलेगा और लोग जुड़ेगा तो किस तरह से जुड़ेगा? ये जो हमने द हिंदू समाज संगठन बनाया है, ये संगठन मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला कहाँ हूँ, ये मेरा परिवार बैठा हुआ है। तो जो आदमी अगर वो मेरे ऊपर दबाव डालने की अगर वो सोचता होगा कि मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा के और मेरी आवाज़ को दबा देगा, तो मेरा ये परिवार बैठा हुआ है। तो मुझे अगर ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के या मेरे साथ में यूँ करेंगे तो मेरा परिवार कैसे चुप रहेगा? तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है। द हिंदू समाज संगठन मेरा कोई सदस्य नहीं है, मेरा परिवार है। मैं संगठन को सदस्य नहीं मानता हूँ, मेरा परिवार है। और मुझे यह मालूम है, मैं अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है तो मेरा परिवार मेरे को वहाँ पे झुकने और दबने नहीं देगा। मेरा परिवार वहाँ से मुझे निकाल के लाएगा। अपना परिचय के साथ। जय श्री राम। मैं रितु गुप्ता, द हिंदू समाज संगठन के कार्यकर्ता। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप महिलाओं और बच्चों को लेकर के आज का आपका संदेश? मेरा ये संदेश है कि आजकल महिलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, उनको कमज़ोर समझने की कोई भूल मत करो। वो कुछ भी कर सकती हैं, ये मत सोचो कि महिला कुछ कर नहीं सकती। और प्रेरणा देने वाले हमारे विजय प्रधान हैं, ताकि उन्होंने हमें आगे बढ़ने की, कुछ करने की उपदेश दिया है कि हम कुछ आगे चल के हम अपने आप को कुछ कर सके, कुछ दिखला दे करके। उत्तर प्रदेश की न्यूज को देख रहे हैं। आज के डेट में अल्पसंख्यक वर्गों के टारगेट है, जहां बहन बेटियों की इज्जत की बात होती है, तो वो टारगेट है कि ब्राह्मण समाज की बेटियों का मंथन कराना। आखिर क्यों ऐसा क्यों महसूस होता है? उनके लिए क्या आपके पास तैयारी है? देखो, जो ये धर्म परिवर्तन का आप ये चाहे ये बता रहे हो आप कि ब्राह्मण समाज का, तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं, मैं अपने 36 बिरादरी को कहना चाहूँगा। आप एक समाज की मत को, मैं आपको 36 बिरादरी को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने धर्म को अगर वो बदलते हैं तो उनको ये, एक तो हम जिस हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, उनको ये चीज़ें देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज वगैरह ये हिंदू धर्म को, जो हम जिस हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, उसको हम कैसे हम दूसरे धर्म में हम जाके, हम तो अपने बहनों को भी और उनको भी, जो हमने आपके ज़रिए हमने कई बार बताया कि ये जो लव जिहाद का भी जो चल रहा है, तो मैं अपने बहनों को ये कहना चाहूँगा आपके ज़रिए कि कभी भी इस चीज़ों में ना, जो हमें प्यार एक माँ बहन, जो हमें माँ बाप दे सकते हैं, वो प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। आजकल की जो हमारी जनरेशन की जो लड़कियां हैं, वो क्या करती हैं कि वो प्यार में आके और वो धर्म परिवर्तन, जो आपने देखा होगा कई बार ऐसा मामला भी आता है कि किसी दूसरे धर्म के साथ में ये हमारे हिंदू धर्म, तो वो क्या आता है कि उनकी भी ये गलती नहीं। कई बार क्या मिस्टेक होती है कि हमारे मुसलमान, आपने कई बार देखा भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे कि जो होते हैं मुसलमान, वो नाम बदल के और ये भगवा ओढ़ के और वो अपना नाम भी छुपा के, तो वो हमारी बहनों को कई बार क्या होता है, ये मिस्टेक ये कर जाते हैं कि आजकल मैं कहना चाहूँगा आपके ज़रिए कि हाथों में एक कलावा, माथे पे तिलक लगा के और अपना नाम बदल के हिंदू का नाम रख के वो हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं अपने आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे माताएं बहनें और जो भी हमारे भाई ये चीज़ें ये सुन रहे हैं, तो इस चीज़ों पे हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना है। और हम इस चीज़ों की आवाज़ भी उठा रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ जिस पे हमें ऐसा कोई डाउट लगता है, मैंने ये करा भी है, किसी पे अगर मेरे को डाउट लगा है, ये भगवा जो यह हमारी शान है, ये हमने किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे देखा था जिसने नाम बदल के और ये भगवा ओढ़ रखा था कि हम हिंदू हैं, उससे मैंने वहाँ पे हमने उसका पर्दाफाश करा था। तो मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगता है तो हमारी बहनें जो लव जिहाद के चक्कर में जो पढ़ रही हैं, उनको बचाया जाए। ये था उज्जवल भारत, समृद्ध भारत और विश्व गुरु वाला भारत, द हिंदू समाज संगठन का मानवतावादी सोच, हिंदू और सनातन धर्म के प्रति अथाह प्रेम स्नेह और विश्व में विश्व गुरु हिंदू थे, हैं और रहेंगे, इस परचम को लहराते हुए विजय प्रधान जी का बढ़ता हुआ वर्चस्व। और मिलते हैं एक नई शख्सियत, नई हैसियत के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए भारत भविष्य के साथ। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ भागीरथ सिन्हा, राजीव नगर एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली।